नमस्कार दोस्तों। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह किताब जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। यह किताब भारतीय इतिहास, संस्कृति, सभ्यता और स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1942 से 1946 के बीच अहमदनगर किले की जेल में लिखी गई थी। याद रखिए, भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि विचारों, संस्कृति और परंपराओं का महासंगम है। यह पुस्तक भारत के अतीत, संस्कृति, परंपराओं, दर्शन, सामाजिक संरचनाओं और स्वतंत्रता संग्राम को समझाने की कोशिश करती है। अध्याय 1, भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल ने भारत की बौद्धिक और आध्यात्मिक नींव रखी। धर्म, दर्शन, साहित्य और कला भारतीय जीवन का अभिन्न अंग बने। उपनिषद, महाभारत, रामायण और बौद्ध तथा जैन दर्शन ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। भारत हमेशा से एक बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी देश रहा है, जहां विभिन्न संस्कृतियां और परंपराएं एक साथ फली फूली है। भारत की पहचान उसकी आध्यात्मिकता और विविधता में निहित है। भारतीय समाज का विकास निरंतर बाहरी प्रभावों के बावजूद अपनी मौलिकता बनाए रखकर हुआ है। याद रखिए, भारत को केवल भौतिक सीमाओं से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और विचारधारा से समझा जा सकता है। अध्याय 2, विदेशी आक्रमण और भारत का प्रभाव। भारत पर समय समय पर विभिन्न विदेशी आक्रमण हुए हैं। पहला आर्य, दूसरा फारसी और ग्रीक, सिकंदर का आक्रमण, तीसरा मौर्य और गुप्त साम्राज्य, स्वर्ण युग, तुर्क और मुगल, भारत में इस्लामी संस्कृति का प्रभाव, ब्रिटिश शासन, भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पर गहरा प्रभाव। हर आक्रमण ने भारत की संस्कृति को प्रभावित किया, लेकिन भारत ने हर नई परंपरा को अपनाकर उसे अपनी पहचान बना लिया। भारत की संस्कृति स्थिर नहीं रही, बल्कि समय के साथ विकसित होती रही। विदेशी प्रभावों को स्वीकार कर भारत ने हमेशा अपनी पहचान बनाए रखी। याद रखिए, भारत ने हमेशा एक विचारों को अपनाया और उन्हें अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाया। अध्याय 3, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को पूरी तरह प्रभावित किया। 1857 की क्रांति से लेकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन भारत में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत किया। नेहरू ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीतियों की आलोचना की और बताया कि कैसे उन्होंने भारतीय समाज को विभाजित किया। भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी था। ब्रिटिश शासन ने भारत की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को कमजोर किया। स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और पुनर्जागरण की यात्रा थी। याद रखें, भारत की स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं थी, बल्कि यह हमारी आत्मा को पुनः खोजने की प्रक्रिया थी। अध्याय 4, भारत का समाज और विविधता। भारत धर्मों, भाषाओं, जातियों और संस्कृतियों का संगम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्मों ने भारत की सांस्कृतिक धारा को समृद्ध किया। नेहरू ने भारतीय समाज में जातिवाद और अन्य सामाजिक बुराइयों की आलोचना की, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भारत हमेशा से सहिष्णुता और विविधता का प्रतीक रहा है। उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत की कल्पना की, जहां सभी धर्मों को समान अधिकार मिले। भारत की शक्ति उसकी विविधता और सहिष्णुता में है। जातिवाद और अन्य सामाजिक बुराइयों को हटाकर ही भारत आगे बढ़ सकता है। याद रखिए, भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है। अध्याय 5, भारत का भविष्य और आधुनिकता की ओर कदम। नेहरू ने एक वैज्ञानिक, आधुनिक और प्रगतिशील भारत का सपना देखा। उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि भारत को अतीत से प्रेरणा लेकर, लेकिन आधुनिकता को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समानता के मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया। भारत को विज्ञान, शिक्षा और आधुनिकता के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। भविष्य एक ऐसे भारत का होना चाहिए जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक सोच का संतुलन बनाए। याद रखिए, एक नया भारत केवल आधुनिक तकनीक से नहीं, बल्कि प्राचीन मूल्यों और आधुनिकता के संतुलन से बनेगा। अब हम फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सिर्फ इतिहास की किताब नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को समझने की कोशिश है। चलिए अब हम बात करते हैं इस बुक में बताई गई सीखों के बारे में।
पहला भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि हजारों सालों की सभ्यता, परंपरा और संस्कृति का संगम है। दूसरा, भारत हमेशा बाहरी प्रभाव से प्रभावित होता रहा लेकिन उसने अपनी पहचान बनाए रखी। तीसरा, ब्रिटिश शासन ने भारत को कमजोर किया लेकिन स्वतंत्रता संग्राम ने इसे फिर से खड़ा किया। चौथा, भारत की असली ताकत उसकी विविधता और सहिष्णुता में है। पांचवा, भविष्य एक आधुनिक, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक भारत का होना चाहिए। याद रखिए, भारत को जानने के लिए केवल इतिहास नहीं बल्कि उसकी आत्मा को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं, क्या यह पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए? अगर आप भारतीय इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम को गहराई से समझना चाहते हैं तो यह पुस्तक जरूर पढ़ें। यह पुस्तक न केवल अतीत को समझाती है बल्कि भविष्य की दिशा भी दिखाती है। याद रखिए, भारत केवल एक भूमि नहीं, यह एक विचार है और इस विचार को जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। इस बुक समरी से आपने कुछ नया सीखा है और इस बुक को आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाकर बुक को खरीद सकते हो और इसको पूरा पढ़ सकते हो। इस बुक से आपने कुछ भी नया और अच्छा सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि इस बुक से आपने क्या अच्छा और नया सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।